नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एयूपी में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर होने वाला है उसका सिलेबस आ गया है ना? तो आज हम देख लेते हैं इसको। इसके बाद हम फर्स्ट पेपर भी मतलब जनरल पेपर भी देखेंगे, है ना? अभी हम हिंदी का पेपर देख लेते हैं। इसमें पहली यूनिट में है हिंदी भाषा का इतिहास, है ना? तो इसमें क्या-क्या पढ़ना है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, अवहट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएँ, बोलियाँ, वर्गीकरण तथा क्षेत्र, प्रारंभिक हिंदी के विविध रूप, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय, है ना? अवधि का उदय पढ़ना है काव्य भाषा के मतलब आपको हिंदी भाषा का पहला यूनिट जो है उसमें भाषा का विकास कहाँ से हुआ, प्राचीन भाषा, मध्य भाषा और इसमें मध्य भाषा में अपभ्रंश को पढ़ना है ना? इसके बाद ब्रज का उदय कहाँ से हुआ, इसका विकास और खड़ी बोली का उदय और विकास पढ़ना है, ठीक है? मानक हिंदी में देख लेते हैं, मानक हिंदी का भाषा वैज्ञानिक और विवरण क्या था? तो हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी की रूप रचना एवं लिंग वचन कारक व्यवस्था, है ना? और इसमें सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी की वाक्य संरचना इसमें पढ़ना है, ओके? आगे चलते हिंदी भाषा का प्रयोग में विविध रूप में बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, रचना संचार भाषा, राजभाषा की संवैधानिक स्थिति और भारतीय संघ भाषा की भाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, संविधान सभा में हिंदी को लेकर किए गए नए विमर्श यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? और नागरी लिपि का इतिहास क्या-क्या है यहाँ पे पढ़ना है तो नागरी लिपि का उद्भव और विकास पढ़ना है। नागरी लिपि की विशेषता और मानकीकरण, कंप्यूटर देवनागरी लिपि से संबंध पढ़ना है ना? यूनिकोड जो है वो मतलब जो भी हिंदी में कंप्यूटर से क्वेश्चन आएँगे यहाँ से आएँगे, ठीक है? आगे चलते हिंदी का विस्तारीकरण, व्यक्तित्व और संस्थागत प्रयास तो इसमें आंदोलन स्वतंत्रता तो आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास पढ़ना है। हिंदी के प्रचार-प्रसार में आंदोलन का स्वरूप और प्रमुख व्यक्ति संस्थाओं का योगदान देखना है। हिंदी के से संबंधित सरकारी संस्थाएँ और विभाग, सम्मान, पुरस्कार और पत्र-पत्रिकाएँ हिंदी भाषा हिंदी के जनमाध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यूट्यूब, फेसबुक और भाषा साहित्य में संबंध में चैनल, ठीक है? आगे देखते हैं कि हिंदी पोर्टल और वेब पटल। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति पढ़ना है और प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनकी विशेषताएँ हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है ना? नामकरण से जो क्वेश्चन आएँगे। आदिकाल में क्या पढ़ना है? आदिकाल साहित्य, आदिकाल के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। तो क्या-क्या सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक साहित्य जैन, सिद्धनाथ, लौकिक साहित्य रासो, काव्यधारा, श्रृंगारिक काव्यधारा को पढ़ना है। भक्ति आंदोलन देख लेते हैं, तो भक्ति आंदोलन में भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उनके उदय उसके उदय के सामाजिक, सांस्कृतिक कारण विविध दृष्टि में भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य भक्ति काव्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद ये सारे हमको पढ़ना है, ठीक है? भक्ति काव्य के पद हिंदी संत काव्य परंपरा उसका वैचारिक आधार संत काव्य में सामाजिक समरसता हिंदी की सूफी काव्य परंपरा हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान राम काव्यधारा कृष्ण काव्यधारा को यहाँ भक्ति काल में पढ़ना है ओके रीतिकाल में चलते हैं तो रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है रीतिकाल की साहित्यिक प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्ति काव्य पढ़ना है रीति काव्य के प्रमुख स्रोत हैं रीतिकाल के कवियों का आचार्यत्व रीतिकाल के प्रमुख कवि उनका काव्य रीति काव्य में लोक जीवन रीति काव्य की अस्मिता मूलक विमर्श पढ़ना ठीक है आगे चलते हैं आधुनिक काल देख लेते हैं आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य
और भारतेंदु युगीन काल में हिंदी गद्य, भारतेंदु का मंडल पढ़ना है, भारतेंदु युग के मंडल सभी कवियों को पढ़ना है। भारतेंदु मंडल के बाहर के लेखक, हिंदी रंगमंच, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, है ना। और यहाँ पे द्विवेदी युग को पढ़ना है। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की गद्य और विशिष्ट। ठीक है, छायावाद में चलते हैं। छायावाद का क्या पढ़ना है? छायावाद की सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। छायावाद का आरंभ कहाँ से हुआ वो देखना है। छायावाद के विषय में विभिन्न जो मत रहे हैं विचारकों के वो पढ़ना है। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या रही है, छायावाद के प्रमुख कवि को कौन है उनको देखना है। ठीक है, आगे चलते प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद की अवधारणा क्या है? प्रगतिवाद का काव्य, उनके प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवाद और उनकी नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? समकालीन कविता, हिंदी का प्रवासी साहित्य भी देखना है। ओके, आगे चलते हैं गद्य साहित्य और गद्य की विधाएं। तो हिंदी उपन्यास में उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र के पूर्व जो उपन्यास है उनको देखना है, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास देखना है, प्रेमचंद्र हिंदी उपन्यास और परिवर्तित उपन्यासकार, स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास को देखना है। हिंदी कहानी में देखते हैं तो कहानी का उद्भव विकास, हिंदी कहानी के प्रमुख आंदोलन, हिंदी कहानी नई कहानी, है ना, कहानी और नई कहानी में अंतर, और हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखना है। नाटक में देख लेते हैं, नाटक और रंगमंच। नाटक भारतीय नाट्य परंपरा और नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय देखना है। हिंदी नाटक के विकास के चरण देखना है। भारतीय युगीन नाटक, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग के नाटक देखना है ना। स्वतंत्रोत्तर नाटक और हिंदी एकांकी के प्रमुख एकांकीकारों को देखना है। निबंध में देख लेते हैं, हिंदी निबंध का विकास कहाँ से हुआ, उसकी विशेषता क्या है, हिंदी निबंध के प्रमुख भेद क्या हैं, और हिंदी निबंधकार, है ना, जो प्रमुख निबंधकार हैं उनको भी देखना है। आगे चलते हैं आलोचना में। हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, हिंदी आलोचना के उनकी आलोचनात्मक स्थापना है। ठीक है, आगे चलते हैं कथेत्तर में। तो संस्मरण पढ़ना है, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो, डायरी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, ये सब देखना है। ठीक है, साहित्य शास्त्र और आलोचना देख लेते हैं। तो यहाँ पे काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य के रूप देखना है। काव्य के प्रमुख संप्रदाय देखना है, तो रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य संप्रदाय को देखना है। ओके, आगे चलते हैं रस निष्पत्ति में। साधारणीकरण, भरत मुनि के रस सूत्र और उनके व्याख्याकार, रस के अवयव देखना है। ठीक है, तो जो भरत मुनि है और जो चार उनके भट्टलोलर, शंकर, भक्तिनाथ, अभिनव सप्त को यहाँ पे देखना है। आगे चलते हैं अलंकार सिद्धांत में। तो अलंकार में अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष, उपमा, रूपक, प्रेक्षा, संदेह, अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, सारे अलंकारों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, समासोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, ये सब अलंकार यहाँ पे पढ़ना है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत में पढ़ना है ना। प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ना है। अरस्तु का जो काव्य की विषयक मान्यताएं है, जैसे त्रासदी के तत्व अनुकरण सिद्धांत विरेचन, त्रासदी और महाकाव्य में अंतर भी पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं होरेस का काव्य विषयक मान्यता यहाँ पे देखना है। लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत पढ़ना है। शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद में अंतर पढ़ना है। क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को देखना है। आई.एस. रिचर्ड और टी.एस. इलियट्स के काव्य सिद्धांत को देखना है और नई समीक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं आलोचना के परिभाषी के शब्द और कतिपय अवधारणा क्या थी। तो काव्य भाषा, बिंब, मिथक, कल्पना और कवि समय, काव्य रूढ़ि को देखना है। प्रतिभा में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, संकेत ग्रह, बिंब ग्रहण, आनंद की व्यवस्था, आनंद की साधनावस्था, सिद्धावस्था, शील दशा, भाव दशा, लोक मंगल, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान, कल्पित रूप साधना, भाव एवं मनोविकार, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, लाक्षणिकता, मूर्ति विधान, उपचार, वक्रता, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवाद और विरुद्धों को सामंजस्य, लघु मानव, ये सब हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता में देख लेते हैं मार्क्सवाद। उत्तर आधुनिकता को देखना है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद और
और फिर यहाँ पे मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, मानवतावाद, प्रभाववाद, आधुनिकता, संरचनावाद, रूपवाद, और यहाँ पे दलित विमर्श है ना। विमर्श में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और थर्ड जेंडर को भी देखना है। ओके, आगे चलते हैं। पुनर्जागरण में गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, एकात्म मानवतावाद, संस्कृत आलोचना को भी देखना है। ओके, आगे चलते हैं। आलोचना, उनकी आलोचनात्मक संस्थाएं को भी देखना है। आगे चलते हैं। गोरखवाणी, यहाँ पे जो 8वीं यूनिट है हिंदी काव्य में, तो यहाँ पे जो भी कबीर, सूर, यहाँ पे सबका दिया गया है कि गोरखवाणी का संपादक पीताम्बर दंत वटसवाल ने किया था। पद संख्या यहाँ से 1 से 153 तक देखना है। विद्यापति की पदावली राम फेर त्रिपाठी ने किया था, एक पद से लेके 274 तक। कबीर की वाणी का संपादन जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह, सुमेर सिंह इन्होंने किया। इसमें यहाँ से 2 से लेके 14 तक देखना है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे नक्सिक वर्णन और नागमती वियोग खंड को देखना है। ठीक है। सूरदास का भ्रमर गीत है ना, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 21 से 70 पद को देखना है। रामचरितमानस में तुलसी दास का जो रामचरितमानस है उसको उत्तरकांड देखना है। अंतिम का कांड है उत्तरकांड, लास्ट वाला वो देखना है। मीराबाई विश्वनाथ संपादन किया था मीराबाई ने, तो मीराबाई का 20 पद इसको देखना है। रहीम की रचनावली सत्यप्रकाश सिन्हा के द्वारा, ये मिश्रा के द्वारा 4 पद से यहाँ पे 290 पद यानी 40 पद को पढ़ना है। केशवदास का केशव कौमुदी भाग 1, टीकाकार लाला भगवान दीन ने इसका 5वां संस्करण, तो ये जो दोहा क्रमांक ये संख्या है 10 से लेके, तो इसको पढ़ना है। ठीक है। आगे देखते हैं। बिहारी का संपादन विश्वनाथ ने किया, उसको देखना है। भूषण ग्रंथावली विश्वनाथ के जो जिसका संपादन विश्वनाथ ने किया, यहाँ से 50 से लेके 421 यानी 20 छंद, इनको 20 छंदों को देखना है भूषण के। ठीक है, भूषण के 20 छंद। रस खान रचनावली विद्या निवास मिश्र और सत्यदेव मिश्र के अनुसार यहाँ पे देखना है सवैया को। घनानंद कवित्त में विश्वनाथ के 1 से लेके 30 पद को देखना है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग को देखना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में आशा, श्रद्धा, लज्जा को देखना है। ठीक है, पढ़ना है। और निराला की राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार भाग 2 को देखना है। भारती जय विजय करे वरदे वाणी बंदिनी वरदे, और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत का प्रथम रश्मि, नौका विहार, संध्या, एक तारा, भारत माता, द्रुत झरोके, जगत के जीर्ण पत्र को देखना है। ठीक है। महादेव वर्मा में इनका लगा हुआ है दीपशिखा। दीपशिखा में जो उनकी कविताएं हैं, दीप मेरे जल अकंपित पथ पथ रहने दो अपरिचित, मैं ना यह पथ जानती थी, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, सांध्य गीत से उनमें नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामिनी, देव अरब वरदान कैसा, ये इनका महादेव वर्मा का पढ़ना है। ठीक है। सच्चिदानंद अगजे का यहाँ पे साध्य वीणा और नदी के द्वीप को पढ़ना है। मुक्तिबोध का अंधेरे में है। रामधारी सिंह दिनकर का रेणुका से हिमालय को लिया गया। सामधेनी से आग की भीख, दिल्ली और मास्को, जयप्रकाश राही और बांसुरी, सिंहासन खाली करो जनता आती है, कलम आज उनकी जय बोले, है ना। नागार्जुन के हजार हजार बाहों वाली अकाल, और उसके बाद गुलाबी चूड़ियां बादल को घिरते देखा है, कालिदास। ठीक है। शमशेर बहादुर का भारत की आरती, एक पीली शाम, शाम होने को है, निराला के प्रति एक नीला आईना, ये सब उनको पढ़ना है शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है। आगे चलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं, मेरी धरती और मैं, प्यासी धरती की पुकार, सुनता है बादल, जागरण की कामना, निराला के प्रति, मांझी न बजाओ बंसी, किसान से, ये पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत परो सतपुड़ा के घने जंगल, सुदामा पांडे का मोची राम लिया गया है। यहाँ पे कथा साहित्य में चलते हैं तो उपन्यासों में प्रेमचंद्र का गोदान है, चतुर्थ सेन शास्त्री का वयम रक्षामा, बृंदालाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी, और हजारी प्रसाद का पुनर्नवा, है ना। अजय का है नदी के द्वीप, मैला आंचल रेणु का है। भगवती प्रसाद का भूले विश्रेषित, नीला चासी प्रसाद सिंह का, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, जैनेन्द्र का त्याग पत्र,
श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, 55 खंबे, लाल दीवारें, ये उषा प्रियंवदा के उपन्यासों को पढ़ना है। कहानी में देख लेते हैं दुनिया का अनमोल रतन कब फन, प्रेमचंद, राधिका रमन प्रसाद का कानों में कंगना, ताई, कौशिक की गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप पत्नी है, जैनेन्द्र की फणीश्वर नाथ रेणु के लालपाल की बेगम, अजय है शरणदाता, चीफ की दावत साभी शानी, निर्मल वर्मा का परिंदे, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश का मलबे का मालिक, दोपहर का भोजन अमरकांत। ठीक है, नाटक में यहाँ पे अंधेर नगरी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, अंधा युग है, धर्मवीर भारती, सिंदूर लक्ष्मी नारायण लाल का है, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, अश्क का है, अंजो दीदी। ठीक है, कथात्य साहित्य में निबंध में चलते हैं तो भारतोन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता का और भारत वर्ष, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रताप नारायण मिश्र का आप और धोखा लगा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये सारे निबंधों को पढ़ना है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, धर्म और समाज गुलेरी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि कर्तव्य आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह का शुक्ल का है श्रद्धा और भक्ति को पढ़ना है। ठीक है, हजारी प्रसाद का नाखून क्यों बढ़ते हैं, महाकवि की तर्जनी, कुबेर नाथ राय, अस्थि की पुकार, हिमालय, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे जो प्रमुख आलोचक है शुक्ल, आलोचना नंदुलाल वाजपेयी की, नगेंद्र हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह प्रमुख, अ, और प्रमुख स्थापनाएं भी इनकी पढ़ना है। आत्मकथा में उग्र की खबर, है ना, और यहाँ पे विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा पढ़ना है। संस्मरण में हमें विष्णुकांत शास्त्री का सुधिया उस चंदन मन की पढ़ना है। निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी, महादेव वर्मा का मेरा परिवार, फणेश्वर नाथ रेणु का ऋण थल जंजल, और डायरी रमेश चंद्र शाह अकेला मिला, बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रेमचंद्र के साथ 2 दिन। ठीक है, ये साक्षात्कार है। पत्र साहित्य में जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के पत्र, अमृत राय चिट्ठी पत्री। ठीक है, यहाँ तक ही इसका सिलेबस है। हम फर्स्ट पेपर मतलब जर्नल पेपर का भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या फिर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।